सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। समाचार क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, समाचार लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समाचार लेखन के प्रकार और समाचार लेखन के विभिन्न चरणों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले समाचार क्या है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। जैसा समाचार को हम अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ का अर्थ होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी चारों दिशाओं की सूचनाएं रखना। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने का उत्सुक बना रहता है। समाचार इसी के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। कल तक जैसे हम सिर्फ एक ग्राम तक सीमित थे, लेकिन आज एक विश्व एक ग्राम के रूप में हमारे सामने आ गया है। महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस हों या फिर युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध की घटनाएं हों, कोई भी घटना हो, चाहे भारत में किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो रहा हो, यह घटनाएं थोड़ी ही देर में हमारे सामने आ जाती हैं और वो समाचारों के माध्यम से आती हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं और गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार कहलाता है। परिभाषा की बात अगर करें तो डॉक्टर अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी लिखते हैं, हर घटना समाचार नहीं है, सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जो कमोबेश सार्वजनिक हित में हो। अस्पताल में लोग भर्ती होते रहते हैं, अच्छे होते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन वह समाचार नहीं है। परंतु यदि कोई मरीज इसलिए मर जाता है कि अस्पताल पहुंचने पर उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर की गैरहाजिरी में गलत इलाज कर दिया जाता है, नर्स ने एक मरीज की दवा दूसरे को दे दी, या ऑपरेशन करते समय कोई औजार मरीज के पेट में ही छूट गया, तो यह घटना जो है समाचार बन जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि समाचार क्या होता है। समाचार लेखन क्या है? समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार सूचनात्मक और तथ्यात्मक होते हैं। इसका सीधा संबंध जनमत से होता है। इसका प्रभावशाली ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है। समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग को कहते हैं। इसमें प्रामाणिकता और विश्वसनीयता युक्त समाचार सामाजिक चेतना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण समाचार पत्रकारिता की तकनीकी का उपयोग करते हुए समाचार को उपयोगी, रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है। अच्छा समाचार स्वयं में ही सुस्पष्ट, क्रमबद्ध, सत्य और संक्षिप्तता की विशेषताएं रखता है। साथ साथ क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर भी देता है। जैसे पत्रकारिता में 6 कहकार होते हैं, किसी भी अच्छे समाचार में इनका होना नितांत आवश्यक होता है। समाचारों के क्षेत्र की बात अगर करें तो इसका क्षेत्र विविधता से परिपूर्ण है। बहुत सारी विभिन्नताएं और भिन्नताएं को एक इकट्ठा प्रेजेंट करने का तरीका इसके अंतर्गत आता है। सभी भिन्नताओं में एक रूपता लाने का महत्वपूर्ण कार्य इसमें होता है। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि समाचार संचार के माध्यम है, लेकिन तीनों की प्रकृति अलग अलग है। एक मुद्रित माध्यम है, दूसरा श्रव्य माध्यम है और तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम है। अलग अलग माध्यमों के लिए समाचार लेखन का स्वरूप बदल जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण का ढंग भी बदल जाता है। आइए बात कर लेते हैं समाचार लेखन के प्रकारों की। समाचार लेखन के 2 प्रकार होती हैं, एक विलोम स्फूर्ति पद्धति और एक ऊर्ध्व स्फूर्ति पद्धति। विलोम स्फूर्ति पद्धति में समाचार लिखते समय चरमोत्कर्ष आरंभ से किया जाता है और घटना की व्याख्या करते करते अंत किया जाता है। ऊर्ध्व स्फूर्ति पद्धति, जिसको हम विलोम स्फूर्ति पद्धति का उल्टा कहते हैं, इसमें कम महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमगत लगाकर, जैसे अगले वीडियो में आपसे बताया जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली और रेत घड़ी शैली। समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम समाचार लेखन में प्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसे योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से
लगाना प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा है। इसके बाद शीर्षक सोचा जाता है, शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है, या हम आमुख या इंट्रो या भूमिका हम जिसको कहते हैं, फिर इसका विस्तार किया जाता है, इसका को बॉडी या शरीर इसका कहा जाता है। लिखे हुए तथ्यों की पुनः जांच की जाती है और काट छाट करके इसका संक्षेपण किया जाता है और लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है। अब इसके विभिन्न चरणों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शीर्षक, ये अपने आप में ही एक अलग क्वेश्चन बनता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रश्न यहाँ बन जाएगा। तो आपसे यही इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।